नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कूलाम के नियम पर, कूलाम्स लॉ, जिस पे आज हम कुछ क्वेश्चन से देखेंगे। जो ये क्लास 12th फिजिक्स है, क्लास 12th फिजिक्स, इसमें हम बात कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट, ठीक है भाई। और हम बात किए हैं आप लोगों से कूलॉम्स लॉ। क्या देखा है इसमें, थोड़ा सा समराइज करेंगे। यहाँ पे एक प्लस Q1 आवेश है, यहाँ पर एक प्लस Q2 चार्ज है। इन दोनों फोर्स चार्जेस के बीच जो लाइन आती है, इनके सेंटर को जो मिलाती है, सेंटर से सेंटर के बीच की दूरी r है। देखो यहाँ पे जो डिस्टेंस लिया जाता है, दो बातें हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस हम लेते हैं वो सेंटर से सेंटर लेते हैं, ठीक भैया, पहली बात। दूसरा क्या है कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो भी सेंटर को मिलाने वाली लाइन के, ये चार्ज 1 है, ये चार्ज 2 है, तो इस पर फोर्स लगेगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और इस पर जो फोर्स लगा है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो जो फोर्स लग रहे हैं दोनों फोर्स भी सेंटर के ही अलोंग लग रहे हैं। पहले तो जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो सेंटर से ही मेजर करते हैं, सेंटर टू सेंटर, और फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो अलोंग टू लाइन ज्वाइन सेंटर ऑफ द चार्जेस। इस वजह से कूलाम के लॉ को सेंट्रल यहाँ पे जो फोर्स आता है तो इसको हम सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया? सेंट्रल फोर्स, केंद्रीय बल भी बोलते हैं। कभी कभी आपसे जो वाइबा वाला टीचर आता है, वाइबा लेने प्रैक्टिकल में पूछ लेता है केंद्रीय बल, दो केंद्रीय बल बताओ। तो अगर आपको याद हो तो क्लास 11th में हमने डिस्कस किया था कि जब दो मास रखे गए होते हैं उनके बीच की भी डिस्टेंस हम सेंटर से ही मेजर करते हैं, और उसमें भी जो डायरेक्शन होती है वो सेंटर के अलोंग ही होती थी, है? तो उसको भी सेंट्रल फोर्स बोलते हैं, वो ग्रेविटेशनल फोर्स है, सेंट्रल फोर्स। कूलाम्स लॉ में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हुआ वो भी सेंट्रल फोर्स हुआ, ठीक है ना भैया। अब देखो क्या है, यहाँ पे हमने कल आपसे डिस्कस किया है F12 माइनस F21। अगर इसी के मॉड की बात की जाए तो इसको मैंने मान लिया था F, और यही F निकल के आया था, F निकल के आया था Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ये निकल के आया था। और इस K की वैल्यू आई थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये तब मान रहे हैं, ये K तब आता है F जब ये मीडियम, मेरा जो मीडियम है जहाँ पे ये चार्ज रखे गए हैं वो मीडियम एयर हो या फिर वैक्यूम हो, तब के लिए ये था। और इसकी वैल्यू निकल के आई थी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। इतनी बात हमने कल किया था, है ना भैया। अब देखो ध्यान से, ये जो चार्ज है प्लस है, ये दो चार्ज है प्लस है, तो हम क्या देख रहे हैं, अगर एक चार्ज Q1 है और दूसरा चार्ज Q2 है तो ये इस पे जो फोर्स लगाएगा ये उधर की ओर जाएगा, बाहर जाएगा। जो फोर्स लगेगा F, इसे मैंने नाम दिया है 1 और इसे नाम दिया है हमने 2, तो जो फोर्स लग रहा है दूसरे पे F2 ड्यू टू 1, ये बाहर की तरफ जाएगा कि नहीं जाएगा? यह रिपल्सन होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। क्वेश्चन सॉल्व करने में यही काम आएगा कि बल की दिशा किधर बनाई जाए। यहीं पर अगर चार्ज एक ही है, मान लो मैग्नीट्यूड उतना ही है, ये Q1 है और ये Q2 है भैया, ये पहला चार्ज है और ये दूसरा चार्ज है, इसे प्लस ना लेके हमने क्या ले लिया है, माइनस है।
देखो ध्यान से, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो इन दोनों में क्या होगा, आकर्षण होगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। जब खींचेगा तो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन अंदर की ओर होगी। ये बनेगा, दूसरे पे फोर्स लगा, फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन, पहले ने, दूसरे पे बल लगाया है पहले ने। इतनी बात हजम है भैया। जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन करने में हमें ये सारी चीज़ें याद होना बहुत ज़रूरी है। प्लस के कारण दूर जाएगा, माइनस के कारण अंदर आएगा। ठीक भैया। अच्छा, अब दूसरा देखो, ये माइनस चार्ज है, ये माइनस Q1 है, और ये भी क्या है, माइनस Q2। ये माइनस Q1 है और ये माइनस Q2, पहला दूसरा। ये क्या करेगा, इसको रिपल ही तो करेगा, इन दोनों में रिपल्सन ही तो होगा। ये इसको क्या करेगा, कहेगा दूर जाओ, तो क्या लगेगा, F2 ड्यू टू 1, बल की दिशा इधर को होगी। ये माइनस Q है और ये प्लस Q है, पहला है दूसरा है। ये माइनस वाला आवेश है, इसको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, F2 ड्यू टू 1 है। अगर भैया ये प्लस चार्ज है, कोई चार्ज सेम चार्ज होंगे, सेम साइन के अगर चार्ज हैं, तो दूसरे चार्ज पे जो फोर्स लगा रहे होंगे वो दूर की तरफ लगा रहे होंगे, और एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो वो अपनी तरफ उसको खींच रहे होंगे। ये मैं बता रहा हूँ भैया, बना के ज़रूरी है, क्योंकि अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो यही तो मेन ज़रूरी है। ठीक है, इतनी बात हजम है। तो ये हमने कल देखा था, जो कल नहीं देखे थे वो आज देख लें, और ये बातें नोट करके लिखो, फिर हम इस पे हाँ चलो इतना नोट करो, फिर क्वेश्चन करते हैं भैया। चलो भाई, ये जो कूलॉम का नियम है इसका ग्राफ देख लो चाहे तो आप थोड़ा सा। इसका ग्राफ क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। मतलब फोर्स और डिस्टेंस एक दूसरे के क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब भैया R अगर ज़्यादा होगा तो फोर्स कम होगा, R अगर कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ देखो, इधर की तरफ मैंने क्या ले रखो है, डिस्टेंस R, इधर की तरफ हमने क्या ले रखो है, फोर्स। ध्यान से देखो, जब R मेरा बहुत कम होगा तो बल क्या होगा, बहुत ज़्यादा। तो R मतलब 0.1 है भैया, 0.1 अगर मैं लेता हूँ तो फोर्स कितना होगा, पॉइंट हटा के ऊपर बढ़ाओगे तो 10 टाइम होगा कि नहीं होगा। मतलब जब R बहुत कम होगा तो फोर्स बहुत ज़्यादा होगा। धीरे धीरे R कम होगा, फोर्स कम होगा, R और कम होगा, अरे R ज़्यादा होगा, ये इस तरह से। ठीक, एक टाइम पे ये इस तरीके से बना सकते हैं। ये बिल्कुल इसके पास से होकर गुजरेगी, लेकिन कभी भी इसमें मिलेगी नहीं। ठीक, बना सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया भैया, ग्राफ हो गया। ओके, ये कूलॉम का नियम क्या हो गया ये भैया ग्राफ हो गया हमारा, ये कूलॉम के नियम का ग्राफ। अब हम देखेंगे कूलॉम्स लॉ, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। यूपी बोर्ड के लिए भैया है एक ये CBSE बोर्ड में कभी पूछा नहीं जाएगा, यूपी बोर्ड हाँ CBSE बोर्ड में एक केस बेस्ड पे हो सकता है कि कभी आए, कूलॉम का नियम दे दे, उसमें ये सब दे दे। देखो क्या है, ध्यान से देखेंगे भैया। ठीक है, ये यहाँ पर एक कोई चार्ज है, क्या है भैया, ये कोई एक चार्ज है प्लस Q1, और इसकी दूरी है, ये मैंने एक मूल बिंदु मान रखा है, क्या है। और अगर आपको वेक्टर याद है, वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो किसी भी बिंदु का स्थित सदिश बताया था हमने, स्थित सदिश, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता था, ये बताता था कि ये x1 में कितना है, y में कितना है और
Z1 में कितना है, याद आ रहा है कि नहीं। R बराबर बताते थे, R बराबर एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, कि x में कितना है, y में कितना है और z में कितना है। तो यहाँ पे दो बिंदु हैं, तो मैंने एक बिंदु को x1 y1 z1 मान लिया है और इसको r1 से दिखा दिया। तो ये भैया क्या है, वेक्टर, ये क्या है, वेक्टर r1। पहला चार्ज जो है प्लस q1, पहला चार्ज प्लस q1 ओरिजिन से r1 डिस्टेंस पर है, मतलब इसकी जो पोजीशन वेक्टर है वो r1 है। तो यहाँ से r1 को हम डिफाइन भी कर सकते हैं, कैसे लिखेंगे वेक्टर r1, x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। और जो दूसरा वाला चार्ज है प्लस q2 दूसरा चार्ज है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2 और इसको मैंने लिख रखा है वेक्टर r2 से। कोई डाउट तो नहीं भैया? इतना तो याद ही होगा ना 11th वाला अभी तक। इसका ये कि ये x डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में कितना है, z डायरेक्शन में कितना है। दूसरा चार्ज q1 और दूसरा चार्ज है q2। ये x2 डायरेक्शन में कितना है, x डायरेक्शन में कितना है, y डायरेक्शन में कितना है और z डायरेक्शन में कितना है। और इसको r2 को हम लिखते हैं वेक्टर r2 बराबर x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप। ये तो होता है ना भैया, इतनी तो सबको हजम है ना बात। अब देखो इसको भी डॉटेड बना दो यार। अब देखो यहाँ देखो, हमने कहा पहले ने फोर्स लगाया दूसरे पे, ये क्या है, ये क्या है, F2 ड्यू टू 1, वेक्टर फॉर्म में लिखना है ना। तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ध्यान से देखना भैया, हम लिख रहे हैं F2 ड्यू टू 1, वेक्टर F2 ड्यू टू 1 क्या होगा, मतलब इससे यहाँ जा रहे हैं, इससे यहाँ जा रहे हैं, मतलब ये जो डिस्टेंस है इसको मैंने मान लिया वेक्टर R, क्या मान लिया। तो इनिशियल ये हुआ, फाइनल ये हुआ ना, इस पे देख रहे हैं ना, इसके कारण। तो क्या होगा R2 माइनस R1, यही तो होगा वेक्टर R बराबर, यही तो होगा, ठीक है ना। मतलब इससे हम यहाँ गए तो ये फाइनल हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल। यहाँ से मॉड R भी आप ले सकते हो, मॉड R कितना हो जाएगा, मॉड R2 माइनस R1, यही तो होगा, यही होगा ना भैया। अब देखो तो क्या होगा, इसको मैंने बोल रखा है ये R है, ये इसकी जो इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो मॉड R है। तो क्या होता था K Q1 Q2 बाई K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर होता है ना, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो मॉड R, इनके बीच की ये डिस्टेंस, ये वेक्टर फॉर्म में R है तो इसका मॉड परिमाण, जो परिमाण होगा वो मॉड R है तो होगा, तो इसका क्या किया मैंने, स्क्वायर, यही तो है। हम ये केवल इतना जो हमने लिखा है ये परिमाण लिखा है, क्या लिखा है, परिमाण। हमें दिशा भी देनी है, दिशा क्या देनी है, किस दिशा में है, वेक्टर R, मतलब ये R2 माइनस R1, मतलब इस दिशा में है, क्या देना है, R2 माइनस R1 दिशा में है। और दिशा बताने के लिए हम लोग क्या यूज करते थे, यूनिट वेक्टर, याद आ रहा है कि नहीं, यूनिट वेक्टर। एकांक सदिश क्या लगाते थे, एकांक सदिश। एकांक सदिश क्या करता था, केवल दिशा तो बताता था। जैसे आई जे के क्या है, आई जे क्या है, यूनिट वेक्टर है, ये डायरेक्शन बताते हैं, आई मतलब एक्स डायरेक्शन, जे मतलब वाई डायरेक्शन, क्लियर है ना। तो यहाँ पे कौन से डायरेक्शन में है, ये ऐसे जा रहे हैं, यहाँ पे ये है ऐसा कि 2 पे फोर्स लगा रहा है 1, तो कौन सा डायरेक्शन हुआ, R2 माइनस R1 डायरेक्शन। तो ये अपना वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर है। तो दिशा के लिए मुझे केवल इसका यूनिट वेक्टर ही तो चाहिए। तो ध्यान से देखना भैया, R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, किसी वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर होता था, ए भैया ये देखो, अगर यूनिट वेक्टर ए का निकालना होता था तो क्या होता था, मॉड ए वेक्टर ए बाई मॉड, यही तो होता था, ये याद है ना। तो यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर, तो ये क्या होगा, R2 माइनस R1 बटा इसका
R2 माइनस मॉड, यही तो होता था। तो इसी दिशा में है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, R2 माइनस R1 का यूनिट वेक्टर। ये किस लिए है, वेक्टर फॉर्म में देना है, तो ये हो गया अपना परिमाण। ये क्या हुआ, परिमाण, और ये हुआ अंग्रेजी माध्यम वाले इसे मैग्नीट्यूड और इसे डायरेक्शन लिख लेंगे। ठीक भैया। अब जब यूनिट वेक्टर आ गया है तो यूनिट वेक्टर की वैल्यू भी मैंने वहाँ निकाल रखी है, उसको ला के यहाँ रख लो। F21 इज इक्वल टू KQ1 Q2 बाई अब चाहो तो मॉड R के वैल्यू भी रख लो, R2 माइनस R1, मॉड R2 माइनस R1 का स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर R2 माइनस R1 की वैल्यू उधर रखी है, वेक्टर R2 माइनस वेक्टर बटा मॉड R2 माइनस R1। ये भैया ध्यान से देखो, 2 और 1 3, नीचे घात कितनी हो जाएगी 3, तो वेक्टर 2 1 इज इक्वल टू KQ1 Q2 R2 माइनस R1 पूरे का बटा मॉड R2 माइनस R1। ये हुआ सदिश रूप। क्या हुआ, एक ही तरफ का, कि पहले ने दूसरे पे फोर्स लगाया उसका सदिश रूप है। ध्यान से देखना भैया, यहाँ से तो क्यूब आ रहा है, हमने वो डेफिनेशन में क्या पढ़ी है, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, लेकिन यहाँ से तो क्यूब आ रहा है ना, और मिस्टेक हो रहा है कहीं लग रहा है। तो भैया ये क्यूब इसलिए आ रहा है क्योंकि ऊपर भी तो एक वेक्टर है, इससे ये कटेगा। अगर हम अदिश रूप में लिखेंगे तो ना, स्केलर फॉर्म में नहीं, क्लियर है भैया। R2 माइनस R1 यहाँ से जो आएगा वो वेक्टर फॉर्म ही तो आएगा, और यहाँ पे मैंने वेक्टर लगाया, अगर मैं वेक्टर हटा दूँ तो ये भी मॉड हो जाएगा, और इस मॉड से ये कट जाएगा नीचे, तो ये बचेगा फिर से। डन है ना। चलो ये तो मैंने F21 देखा है, अब हम F1, ए भैया इस पे देखो, इस पे ये क्या होगा F12, तो F12 वेक्टर फॉर्म में दोनों लिखने हैं ना। बहुत आसान है, कभी अगर यूपी बोर्ड में लिखने को आया तो लिख देना, बहुत आसान है। आसान है कि नहीं भैया अभी तक, कि पहले पे बल लगा रहा है दूसरा, तो इसका क्या होगा KQ1 Q2 बाई, अब देखो ए भैया, अब यहाँ से वेक्टर R क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ से यहाँ गए हैं दूसरे पे फोर्स देखेंगे तो ये वाला, अब हम इधर आ रहे हैं तो वेक्टर R बराबर क्या हो जाएगा, अब ये फाइनल हो जाएगा, तो वेक्टर R1 माइनस, अरे भैया यहाँ से यहाँ गए तो ये फाइनल हुआ था, अब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो ये फाइनल हुआ और ये इनिशियल हुआ, तो वेक्टर R का ये हो जाएगा। यहाँ से अगर आप मॉड निकालना चाहें, वेक्टर R का मॉड निकालेंगे तो क्या होगा, मॉड R1 माइनस, ये हटाई दो फर्जी, ठीक है ना भैया। तो अब हमारी डायरेक्शन किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, मतलब इधर की तरफ है, तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर R1 माइनस R2 यूनिट वेक्टर होना चाहिए। जैसे यहाँ 1 से 2 पे गए थे तो R2 माइनस R1 यूनिट वेक्टर था, इस दिशा में था, अब इस दिशा का फोर्स लेना है इस दिशा में, तो यहाँ से मॉड R का होल स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो जैसे R2 माइनस R1 लिखा था, वैसे यहाँ से R1 माइनस R2 का यूनिट वेक्टर क्या लिखोगे, यहाँ R1 हो जाएगा माइनस R2 भाई R1 माइनस R2। ध्यान से देखो तो ये R2 माइनस R1 है या R1 माइनस R2 है, चीज़ एक का है, बस माइनस कॉमन ले लो। और हमने शुरू में आपको यही तो बताया था कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12, कि बल बराबर होंगे लेकिन विपरीत दिशा में होंगे। माइनस साइन कॉमन ले लो तो दोनों एक चीज़ तो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब इसकी यूनिट वेक्टर की जगह फिर से रख लो, F12 KQ1 Q2, मॉड R की वैल्यू रख लो, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 का मॉड का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ से रखो, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 बाई मॉड R1 माइनस R2 का एक रहेगा, 2 1 3, F12 KQ1 Q2
वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 और नीचे हो जाएगा वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2 के मॉड का क्यूब। यह है आपका कूलाम का सदिश रूप। क्या लिखोगे इसे? कभी पेपर में आएगा तो यह है कूलाम का सदिश रूप। 2018 के करीब आया था, चाहे 17 में हो चाहे 19 में। हजम है, पहले ग्राफ है। ये पॉइंट R1 और R2 आप बनाते हो या नहीं बनाते हो इसकी कोई ज़रूरत नहीं, मैंने लेकिन समझने के लिए बता रखा है, नोट करो।